यूट्यूबर नादिया का किचन के घर बेटे की पैदाइश हुई है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे के नसीब अच्छे करे। बहुत से ऐसे कमेंट और उनका ख़ुद का स्टेटस, स्टोरीज़ और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, उनके घर में रखा हुआ झूला और बेबी कॉट, तो उससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि उनके घर में छोटे बच्चे की पैदाइश हुई है। तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले, और फिर बात करते हैं कि क्या नादिया का जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया और इस बच्चे की खबर उनको एक एक फ़र्द को जाके देनी चाहिए थी कि हाँ जी मेरे घर बच्चा पैदा हो गया है और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, और अगर मैं नहीं बताऊँगी तो लोग मुझे झूठा कहें, लोग मुझे मक्कार कहें, लोग मुझे फरेबी कहें, मुझ पर तरह तरह की वीडियोज़ बनाएं, उनकी जो मर्ज़ी हो मेरे ख़िलाफ़ बोलते रहें। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आप लोगों ने यूट्यूबर्स को, अगर वो अपनी व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, और नादिया का किचन से मुराद ये है कि वो अपने किचन से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखाएंगी, और मोस्टली उनकी वीडियोस में होता भी यही है। ना उन्होंने कभी अपनी बेटी को दिखाया, ना उनकी तस्वीर दिखाई, और ना ही उनकी वीडियोज़ में कभी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम उनसे कहें कि आपने क्यों हमें अपनी प्रेगनेंसी का नहीं बताया, आपने क्यों हमें अपने अल्ट्रासाउंड्स नहीं दिखाए, आपने क्यों हमें अपने बच्चे की जो है वो डिलीवरी नहीं दिखाई, बच्चा नहीं दिखाया, नाम नहीं बताया, अकीका नहीं दिखाया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर होने का ये मकसद नहीं होता कि आप लोगों को वो अपनी ज़िंदगी की एक एक बात बताना शुरू कर दें, और किसी मसलहत के तहत अगर वो ना बताएं तो आप उनको झूठा, मक्कार, धोखेबाज और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दें। तो कुछ वीडियोस मैंने देखी नादिया जी के हवाले से, इतनी गंदी वीडियोस, उन्होंने उनको झूठा तक मतलब कह दिया। ठीक है, उनकी कोई मसलहत होगी, लोगों का आपको पता है कि लोग ट्रोलिंग शुरू हो जाते हैं, बच्चे को भी नहीं छोड़ते लोग। अभी पिछले ही दिनों मैं देख रही थी कि माँ सफदर का छोटा सा बच्चा है, उसके हवाले से वो पुशअप्स कर रहा था, तो लोगों ने इतनी गंदी गंदी उस पर वीडियोज़ बनाई, हालांकि वो बच्चा है। और यही बुनियादी वजह है कि लोग नहीं चाहते कि सोशल मीडिया जैसे गंद में अपने बच्चे को डालें। और नादिया जी का बच्चा तो बिल्कुल ही फूल सा मासूम सा बच्चा है, और इतला मुझे उनके ही मतलब उनके चैनल पे जो कमेंट्स आए हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने स्टोरी लगाई थी, तो कुछ तस्वीरें भी मुझ तक पहुंची, तो मुझे इस बात से खबर हुई है कि उनके घर बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर कोई बंदा आपको या कोई यूट्यूबर आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ नहीं बता रहा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यार उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को कैश नहीं किया, अपनी इस चीज़ को नहीं दिखाया। यहाँ पर यही लोग बातें कर रहे हैं जो दूसरे यूट्यूबर की प्रेगनेंसीज पर बातें करते हैं, उनके बच्चों को दिखाने पर बातें करते हैं, और यहाँ पर नादिया जी अगर नहीं दिखा रही तो उन पर भी बातें कर रहे हैं। मतलब बातें करने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पकड़ते हैं ये लोग। एनीवेज, यहाँ पर मैं नादिया जी से मुखातिब होंगी और उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे तमाम लोगों को आप शटअप कॉल दीजिए, और उनसे मतलब आपकी लाइफ है, आपका अपना पर्सनल चीज़ है, और बच्चे जो है वो बच्चे तो बिल्कुल ही पर्सनल होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ी इन्फ्लुएंसर ने अपनी इस चीज़ को या अपने बच्चे को या अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी कैश नहीं किया। क्या नादिया जी का इतना बड़ा जुर्म हो गया कि उन्होंने बच्चे को छुपा लिया, या उन लोगों को नहीं बताया, या फिर उनका कोई अनोखा बच्चा पैदा हो गया? इस तरीके के लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिनको उन्होंने बताना होगा ना, उनको उन्होंने बता दिया है, जिनका वो बच्चा होगा अपनी फैमिली में। ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीरें लगाएं। कुछ लोग सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखते हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर आएँ, और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो हमेशा जो है वो इस बात को अप्रिशिएट किया है कि आप लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बहुत दूर रखें, बल्कि अपने बच्चों की पिक्चर्स तक आप लोग मोबाइल में मत रखें, क्योंकि आजकल के दौर में तो आप यकीन जानिए मोबाइल फ़ोन्स भी सेफ नहीं हैं। तो नादिया जी ने तो बहुत अच्छा इकदाम किया है, और उससे लोगों को सीखना चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों को किस तरीके से छुपा के रखें। और यहाँ पर अगर बात छुपाने की है तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग, आपको पता है कि लोग कितना ट्रोल करते हैं, इस उम्र में आके कर दिया, ये कर दिया, लेट कर दिया। हालांकि लेट क्या मतलब, एक उम्र होती है, उस वक्त तक आपके, अगर आप खवातीन हैं तो आप समझ जाएंगे, उस वक्त तक सलाहियत होती है कि आप ये तमाम तर चीज़ें प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो कुदरत भी इस बात को नहीं मानती है। तो ये बात कहना कि लेट है, बुढ़ी हो गई है, ये तो इंतहा की नॉनसेंस बात है कि आप लोग इस हद तक गिर जाते हो अपने सिर्फ कंटेंट और रिएक्शन देने के चक्कर में कि बच्चा नहीं दिखाया तो झूठी हो गई, इसलिए नहीं बताया कि लेट होगा। मतलब शर्म आनी चाहिए। और अगर उन्होंने कोई वीडियो बना दी कि ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए कि जो आपको जो है वो हर्ट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक नॉर्मल बात की है। हर व्लॉगर अपनी वीडियो में कोई ना कोई नॉर्मल बात करता है, ज़रूरी थोड़ी है कि उनके घर में कोई पंगे चल रहे हैं या फड्डे चल रहे हैं, मियाँ से झगड़ा हो गया या किसी और से मसला हो गया या कोई और चीज़ हो गई। हर चीज़ को आप लोग क्यों पर्सनल लेते हैं, और क्यों हर
किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि नादिया जी के व्लॉग में या कंटेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि उनको आप क्रिटिसाइज करें, उन पर बार बार आप जो है वो गलत रिएक्शन दें, कोई ऐसी गलत चीज़ देखें। वो नॉर्मल अपना किचन दिखाती हैं, नॉर्मल अपनी रूटीन दिखाती हैं और नॉर्मल ही चीज़ दिखाती हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली यही था कि ठीक है, उनके घर बच्चे की पैदाइश हुई, वक्त आने पर वो बताएंगी। बच्चे ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर वो व्लॉग बनाएंगी तो उसको कहीं छुपा के रख दें, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। मेरा ख्याल है उनको खुद बेहतर पता होगा कि मुझे अभी क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी, और उन्होंने इस चीज़ को स्टोरी में लगाया होगा और बाद में कोई ऐसी चीज़ देखी होगी लोगों की तरफ से कि लोग बहुत ही तंग कर रहे हैं उन्हें, या फिर परेशान कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, गलत गलत कॉमेंट्स कर रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर बातें कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया होगा। मैं जहाँ तक श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एनीवेज, यहाँ पर नादिया जी खुद आकर अपना मौक़िफ़ देंगी और बताएंगी कि क्या वजह थी कि उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया। ऑल्दो उन्होंने अपने दूसरे बच्चों को भी जो है वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखाया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो अपने बच्चों को इस गन से कोसों दूर रखना है। उन्होंने बार बार अपनी वीडियो में भी हमेशा बताया है कि मैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती। मेरे नॉर्मल से व्लॉग्स होते हैं, मैं वही बताती हूँ, कुकिंग दिखाती हूँ, ग्रोसरी दिखाती हूँ, और घर को जो है वो सेट करने का एक तरीका और तौर दिखाती हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आप किसी को झूठा कह दो, आप किसी को फरेबी कह दो, किसी को धोखेबाज कह दो, किसी को लेट बच्चे पैदा होने का ताना दे दो। मतलब इस तरीके की बातें मैंने कुछ लोगों के रिएक्शन में वाकई में देखी हैं। एनीवेज, आपका इस नादिया जी के बारे में और इन चीज़ के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।